बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या वाकई सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में खामोशी से बड़ा इजाफा कर दिया गया है? जी हाँ, एक ऐसी खबर सामने आई है जो हजारों नहीं बल्कि लाखों सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी की लहर लेकर आई है। और अगर आप भी सरकारी मुलाजिम हैं या आपके घर में कोई सरकारी मुलाजिम है तो ये खबर आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि अब सिर्फ स्केल ही नहीं बल्कि हाउस रेंट में भी बड़ा इजाफा होने जा रहा है। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान की वजारत खजाना की जानिब से स्पेशल डिस्पेंशन पॉलिसी 2023 के हवाले से एक निहायत अहम वजाहत जारी की गई है और ये वजाहत 12 मार्च 2026 को एक ऑफिशियल मेमोरेंडम के जरिए सामने आई है। इस वजाहत ने वो कन्फ्यूजन खत्म कर दी है जो काफी अरसे से सरकारी मुलाजमीन के जहनों में मौजूद थी, खास तौर पर इन अफराद के लिए जिन्हें हाई टाइम स्केल दिया गया है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि क्या दीगर अलाउंसेस भी इसी हिसाब से बढ़ेंगे या नहीं। अब हुकूमत ने वाजे कर दिया है कि जिन मुलाजमीन को हायर टाइम स्केल दिया गया है इन्हें हाउस रेंट यानी किराए की सहूलत भी इसी नए स्केल के मुताबिक दी जाएगी। यानी अगर किसी मुलाजिम का स्केल अपग्रेड हो गया है तो अब इसका हाउस रेंट भी पुराने स्केल के बजाय नए स्केल के मुताबिक हिसाब किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा माली फायदा है। जरा इस बात को आसान अल्फाज में समझते हैं। पहले क्या होता था कि अगर किसी मुलाजिम को हायर टाइम स्केल मिल जाता था तो इसकी बुनियादी तनख्वाह तो बढ़ जाती थी, लेकिन कुछ अलाउंसेस जैसे कि हाउस रेंट पुराने स्केल के मुताबिक ही मिलता रहता था। इसकी वजह से मुलाजमीन को मुकम्मल फायदा नहीं मिल पाता था और एक तरफ से इनके साथ ना इंसाफी महसूस होती थी। लेकिन अब इस नई वजाहत के बाद ये मसला मुकम्मल तौर पर हल हो गया है। अब अगर किसी मुलाजिम को मिसाल के तौर पर स्केल 26 से स्केल 17 में हायर टाइम स्केल दिया गया है तो इसका हाउस रेंट भी स्केल 17 के मुताबिक बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर माह मिलने वाली रकम में वाज़ेह इजाफा होगा, जो महंगाई के इस दौर में एक बहुत बड़ा रिलीफ है। नाजरीन, ये फैसला सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली नहीं बल्कि एक बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि इससे सरकारी मुलाजमीन के माली हालत बेहतर होगी और इनके अखराजात को पूरा करने में आसानी होगी। खास तौर पर वो मुलाजमीन जो बड़े शहरों में किराए के घरों में रहते हैं, इनके लिए ये इजाफा इंतहाई फायदा मंद साबित होगा। यहाँ एक और अहम बात भी समझना जरूरी है कि ये सहूलत सिर्फ इन्हीं मुलाजमीन को मिलेगी जिन्हें बाकायदा तौर पर हायर टाइम स्केल दिया गया है। अगर किसी मुलाजिम को अभी तक ये स्केल नहीं मिला तो इससे पहले अपनी महकमाना पॉलिसी के मुताबिक हायर टाइम स्केल हासिल करना होगा। इसके बाद ही वो इस इजाफी हाउस रेंट का हकदार बनेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस फैसले का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा या इसमें कुछ वक्त लगेगा। तो नाजरीन, आम तौर पर ऐसे फैसलों के बाद मुतलका महकमे अपने अपने मुलाजमीन के केसेस को अपडेट करते हैं और फिर नए स्केल के मुताबिक अलाउंसेस का हिसाब शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आपको फौरी तौर पर फर्क नजर ना आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने महकमा से राब्ता करें और अपनी तफसीलात अपडेट करवाएं। ये भी मुमकिन है कि कुछ मुलाजमीन को बकाया जात यानी एरियर्स भी मिले। अगर ये फैसला पिछली तारीख से लागू किया जाता है, इससे एक और खुशखबरी हो सकती है कि आपको एक साथ इजाफी रकम भी मौसूल होगी। नाजरीन, इस फैसले का एक मस्बत पहलू ये भी है कि इससे सरकारी मुलाजमीन का मोरल बुलंद होगा। जब एक मुलाजिम को इसकी मेहनत का पूरा सिला मिलता है तो वो मजीद दिलजमी और मेहनत के साथ काम करता है, जिसका फायदा पूरे निजाम को होता है। अगर आप इस पॉलिसी से फायदा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले अहम चीज ये है कि आप अपनी सर्विस रिकॉर्ड को दुरुस्त रखें, अपने महकमे के साथ राब्ते में रहें और किसी भी नई अपडेट से खुद को बाखबर रखें। बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से अपने हकूक से महरूम रह जाते हैं क्योंकि इन्हें बर वक्त मालूमात नहीं मिल पाती। आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि ये एक बड़ी और मस्बत पेशरफ्त है जो सरकारी मुलाजमीन के लिए आसानियां पैदा करेगी और इनकी माली मुश्किलात भी कम करेगी। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन तक ये अहम खबर पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि ऐसी ही मुस्तनिद और बर वक्त अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अपनी राय और सवाल
सवालात कमेंट में ज़रूर लिखें। हम आपकी रहनुमाई के लिए हमेशा हाजिर हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।